एवरीवन। आज मैं एक बहुत बेसिक चीज़ लेके आई हूँ जो आप अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। वो है कंफ्यूजन भी रहता है कई बार कि हम ब्राउन राइस यूज़ करें या फिर नॉर्मल वाइट राइस यूज़ करें। क्या इसके पीछे का मिथ है, क्या इसके पीछे का जो बोलते हैं ना नॉलेज है, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए वेट लॉस के दौरान, या फिर हम अपना एक हेल्दी मील ले रहे हैं तो हमें क्यों लेना चाहिए। और चलिए, हमने डिसाइड किया है क्यों लेना चाहिए तो हम ले लेते हैं। और पर हमें ये समझ नहीं आता है कि हम कौन से परफेक्ट टाइम में लें ताकि हमारा वजन ना बढ़े और हमें गैस्ट्रिक और ऐसी जैसी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहले हम जानते हैं ब्राउन राइस बनते कैसे हैं, क्या होता है ब्राउन राइस में, क्या न्यूट्रिशन होता है, वो हमारी बॉडी में कैसे मदद करता है। और फिर इस वीडियो के एंड में हम जानेंगे आपको इसको कब कब लेना है जिससे आपको बहुत अच्छा वेट लॉस होगा और पूरी इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, जो ब्राउन राइस होते हैं जब उसका उत्पादन होता है, खेती होती है, तो पहला जो दाना होता है वो ब्राउन राइस ही होता है। ब्राउन राइस का जो बाहर वाला जो कवरिंग है उस राइस का, वो जो होता है वो फाइब्रस से पूरा बना होता है, यानी उसमें फाइबर रिच होता है। दूसरा जो होता है वो न्यूट्रिशन ग्राम होता है, दूसरा लेयर जो होता है वो न्यूट्रिशन ग्राम होता है जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन होता है। तीसरा जो बीच वाला जो मिडल पार्ट है उसके अंदर कार्ब्स होते हैं, तो कार्ब्स से रिच रहता है। फिर ये जो पूरा है मैंने ब्राउन राइस का बताया। अब इस ब्राउन राइस का प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के लिए इसको पॉलिशिंग और इन सब चीज़ों के लिए भेजा जाता है। जब इसकी पॉलिशिंग होती है तब इस पॉलिशिंग में जो बाहर का जो पार्ट है, जो फाइब्रस पार्ट है, और जो सेकेंड मोस्ट लेयर है जो न्यूट्रिशन से रिच लेयर है, वो लेयर अपने आप हट जाती है पॉलिशिंग के दौरान। और जब लेयर वो हटती है तो जो ब्राउन राइस है वो वाइट राइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है ब्राउन राइस की और ये प्रक्रिया है वाइट राइस की। यानी वाइट राइस जो हमारे पास में आ रहे हैं उससे पहले वो प्रोसेस हो चुके हैं और जो अच्छी अच्छी लेयर है जिसमें फाइबर न्यूट्रिशन होता है वो सब लेयर तो हट जा रही है, और हमको उस वाइट राइस में क्या मिल रहा है, सिर्फ कार्ब्स। तो अभी आप इस वीडियो में समझ गए होंगे व्हाइट राइस का थोड़ा वैसा क्या है। अभी इस चीज को आगे बढ़ाएं कि हम व्हाइट राइस क्यों ना लें। अब क्योंकि व्हाइट राइस जो है ये प्रोसेस्ड होके बन के आया है, तो इसके अंदर हाई शुगर की क्वांटिटी होती है। इस कार्ब्स के अंदर जो व्हाइट राइस का जो कार्ब्स वाला पार्ट है उसमें शुगर हाई होता है, जिससे आपकी बॉडी में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपने कभी सुना होगा जिसको डायबिटीज होता है या जिसको उसके लक्षण होते हैं तो हम उनको चावल खाने से मना कर देते हैं। दूसरी चीज कि ब्राउन राइस हम यहाँ पे क्यों प्रेफर करते हैं, जो ब्राउन राइस होता है उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होती है, जिससे कि क्या होता है वो आपके पेट में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जो आपका शुगर नहीं बढ़ाता है। वो धीरे डाइजेस्ट होने की वजह से आपके शुगर को कंट्रोल करके रखता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट ये हमारी शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी रखता है। तो आप अपने डेली बेसिस पे ब्राउन राइस को ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज, और ये क्या करता है, बात करें वेट लॉस के दौरान ये क्या करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया फाइबर की जो बाहर वाली लेयर, जो व्हाइट राइस की बाहर वाली लेयर फाइबर से भरपूर है, न्यूट्रिशन से भरपूर है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जब हम ब्राउन राइस लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है और फाइबर स्लो एब्जॉर्बर होता है। तो वो क्या करता है, हमारे पेट में काफी देर तक डाइजेस्ट होता है, तो हमारा पेट जो है वो बहुत टाइम तक फुलफिल रहता है, यानी भरा हुआ रहता है, और हमें भूख नहीं लगती और हमें क्रेविंग नहीं होती। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भी अपना पेट भर सकते हैं, और जो कि एक हेल्दी आपको वेट लॉस में सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे वेट लॉस में क्या सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी में बहुत अच्छा फाइबर डालता है, न्यूट्रिशन डालता है, जिससे कि क्या होता है आपका पेट भरा रहता है और वेट लॉस में आपको बहुत अच्छी मदद मिलती है। अब बात करें कि ये और क्या करता है, ये आपका मेटाबॉलिज्म तो फास्ट करता है, और एब्जॉर्ब होके क्या करता है, ये आपके ब्लड में भी मिक्स होता है। और इसकी एक खासियत बात क्या है कि जो ये ब्राउन राइस होता है ये फाइबर सोल्यूबल होता है। इसके अंदर जो फाइबर होता है वो फाइबर सोल्यूबल होता है, जो हमारे ब्लड में मिक्स होके एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम करती है। वो क्या काम होता है कि ये आपके हमारे बहुत सारी बॉडी में ऐसी नलियां होती है जहाँ पे हम कुछ ऐसा फूड खाते हैं जिससे वो उस नलियों के अंदर फैट जमा हो जाता है, इंटेस्टाइन के आसपास फैट जमा हो जाता है। तो ये जो फाइबर सॉल्युबल रहता है तो ये क्या करता है, आपके जो ऐसी नर्व्स है जिसके अंदर फाइबर जमा है, फैट जमा है, उन सब चीज़ों को क्लियर करता है, आपके इंटेस्टाइन के आसपास वाली चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालता है। तो ऐसे सब नलियों को ये क्लियर करता है। तो आपकी बॉडी में अल्टीमेटली करता क्या है, ये ऐसी जगहों पे फाइबर फैट जहाँ रहता है वहाँ पे ये फाइबर उन सब चीज़ों को रिमूव करता है, और आपका क्या करता है, इंटरनली फैट रिमूवर भी ये बनता है। तो इसका बहुत अच्छा यहाँ पे भी काम होता है, और आपका मेटाबॉलिज्म तो अच्छा कर ही रहा है।
तीसरी चीज ये क्या करता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, यानी आपके हार्ट में, जैसे मैंने बताया कि ये फाइबर जो रहता है इसमें वो सॉल्युबल रहता है, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर डालता है जो आपके बॉडी को सपोर्ट करता है। दूसरा, बैड कोलेस्ट्रॉल ये अपने बॉडी से निकाल देता है। और तीसरा, हार्ट के चांसेस को ये बहुत ज्यादा मिनिमाइज करता है, यानी हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है उससे ये बचाता है, और ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा रखता है हार्ट के अंदर। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारी बॉडी में क्या करता है, वेट लॉस हो या फिर हम लॉन्ग समय तक अपनी जो लाइफ स्पैन है, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है हमें, हमारे बॉडी में पेन रहता है, हमारे घुटनों में दर्द रहता है, हमारी बैक में पेन रहता है, हमारे बोन से रिलेटेड पेन रहता है। ब्राउन राइस का जो आप अच्छा सेवन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। वो मैग्नीशियम क्या करता है, वो आपके बॉडी के अंदर बोन डेंसिटी को मेंटेन करके रखता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होता तो हमारी बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे कि कई बीमारियां लगना चालू हो जाती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस जैसी बीमारियां हमें लगना चालू कर देती है। तो ये क्या करता है, जिसमें मैग्नीशियम होता है तो ये आपके बोन डेंसिटी को बढ़ाता है और इस तरह की बीमारियों से आपको बचाता है। तो कई बार आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एज होने के बाद में हमारे घुटनों में दर्द होने लग जाता है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, आपके लंबे समय तक इन सब दर्द से आपको मुक्त करके रखता है। और इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन डी, कैल्शियम होता है जो आपके बोन्स की बहुत अच्छी मदद करता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा है कि ब्राउन राइस हमारी बॉडी में क्या करते हैं और ब्राउन राइस के क्या बेनिफिट्स हैं। ये सब चीजें बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए हमें इसको यूज तो करना है। अब हम यूज करें कैसे, वो भी बात आती है। तो अब हम मेनली बात करते हैं करता है और इसमें कैसे हम यूज कर सकते हैं। पहली चीज, आप जब भी ब्राउन राइस ले, कुछ चीजों का ध्यान क्या रखें कि आपको ब्राउन राइस क्या होना चाहिए, 2-3 बार पका हुआ, यानी थोड़ा लंबा समय हो गया तो हम मॉर्निंग में भी ले रहे हैं, शाम को भी ले रहे हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप एक टाइम इसको पकाएं और उस एक टाइम में उतना ही पकाएं जितना हमें खाना है। अभी आप बोलेंगे हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, तो मैं धीरे धीरे उस क्वांटिटी पे भी आ रही हूँ, वो क्वांटिटी भी मैं आपको बताऊंगी। पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसको कुकड को बहुत समय तक नहीं रखना है और हमें सिर्फ एक बार कुक करके ही खाना है, बार बार हम फ्राई नहीं करना है हमें। और आगे चले हम कि हमें इसको ब्राउन राइस को मेनली हमारे लंच के अंदर हमें लेना है। लंच में इसलिए क्योंकि ये स्लो डाइजेस्टिव रहता है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप लंच करते हैं तो आपका शाम तक बहुत अच्छा पेट भरा हुआ रहता है, जिससे आपका क्या होता है, डिनर उससे भी कम होता है, तो आपकी डिनर की कैलोरीज यहाँ पे कट हो जाती है, जो आपके वेट लॉस में बहुत अच्छी हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लंच में इंक्लूड करना है। और इसमें क्या होता है कि अभी क्वांटिटी की बात करें, अगर आपको क्वांटिटी समझ नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, 95 ग्राम आप वो विदाउट कुक्ड ब्राउन राइस ले सकते हैं। कुक्ड होने के बाद में वो 1 बाउल बनता है, वो आप इंटेक करें। और ध्यान रखिए, अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है बनाने में, वैसे क्वांटिटी समझ नहीं आ रहा है, तो आप 1 बाउल, छोटा वाला जो नॉर्मल बाउल होता है घर में, 1 बाउल आप कुक्ड राइस खाएं, कुक्ड ब्राउन राइस खाएं। ब्राउन राइस खाने का मैं अच्छा तरीका आपको बताना चाहूंगी। जब भी आप ब्राउन राइस लंच में इंटेक करें तो आपकी लंच प्लेट के अंदर ब्राउन राइस की क्वांटिटी 1 बाउल होनी चाहिए। 1 बाउल आपके पास में दाल होनी चाहिए, दाल मसूर की हो सकती है, उड़द की हो सकती है, इस तरह की दाल आप ले सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है, 1 प्लेट भर के आपको वेजिटेबल्स लेनी, यानी आपको सैलेड लेना है। और आप इस ब्राउन राइस को वेजीज के साथ, यानी वेजिटेबल जो ग्रीन सब्जी होती है उसके साथ में भी आप इसको इंटेक कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे अपने वेट लॉस के अंदर, फेट लॉस के अंदर, अपनी हार्ट डिजीज के अंदर और नर्वस सिस्टम के अंदर, अपनी बोन से रिलेटेड इन सब चीज़ों में आपको बहुत अच्छी हेल्प देखने को मिलेगी। तो अभी आपको क्लियर करना है अपने माइंड से कि हमें ब्राउन राइस क्यों चूज करना है, ब्राउन राइस हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है, जो हमें लॉन्ग समय तक अपना वेट लॉस रखना है और लॉन्ग समय तक हमें हमारी क्रेविंग को कंट्रोल करके रखना है, तो ब्राउन राइस इज मस्ट। तो आप ब्राउन राइस ले सकते हो और जैसे मैंने बताया वैसे ही उसी क्वांटिटी में आप लेते हो तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये पहली चीज़ क्या करनी है, क्योंकि आपने वीडियो देख लिया है तो आपको पहला तो इस वीडियो को लाइक करना है जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। दूसरी चीज़ कि कुछ लोग अभी भी बहुत कंफ्यूजन में है, जैसे शायद आप थे कि हमें ब्राउन राइस लेना चाहिए या वाइट राइस लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, क्या ये करता है। तो उन ऐसे लोगों को प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी एक बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। अगर आप जो मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब